समाज में जितने भी मतपंथ संप्रदाय चलते हैं, सबकी ईश्वर के विषय में अपनी अलग अलग धारणाएं हैं। लोगों ने अपने अपने हिसाब से ईश्वर को गढ़ा हुआ है। जैसा आदमी ने सोचा वैसा भगवान बना दिया। किसी ने छोटा, किसी ने मोटा, किसी ने बड़ा, किसी ने बालक। पहले तब भी लोग मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए जाते थे। आजकल तो हाथ में कंडियां मिली घूमते लड्डू गोपाल को। तो इतनी ज्यादा भ्रांतियां ईश्वर को लेकर के है। बंधु, समझने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में मैथ का सिद्धांत एक है, साइंस के सिद्धांत पूरी दुनिया के एक हैं, मेडिकल साइंस का सिद्धांत पूरी दुनिया का एक है। 2 और 2 4 होते हैं। भारत में भी पूछेंगे तब भी लोग 4 बताएंगे। अमेरिका में जाओ वहां पर भी 2 और 2 4 होते हैं। कनाडा में जाओ वहां पर भी 2 और 2 4 होते हैं। और हमारा बिल्कुल उल्टा देश है, बिल्कुल भारत का प्रतिपक्षी देश है पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में भी जाएंगे और वहां पूछेंगे 2 और 2 कितने होते हैं, तो क्या जवाब मिलेगा? तो पूरी दुनिया में मैथ का फॉर्मूला एक, पूरी दुनिया में विज्ञान का फॉर्मूला एक। हमारे देश के बच्चे यूक्रेन में जाकर के, अमेरिका में जाकर के डॉक्टरी सीखते हैं और भारत में आकर के डॉक्टरी करते हैं। तो वहां जो पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल भारत में हो रहा है। इसका मतलब पूरी दुनिया में मेडिकल का फॉर्मूला एक। लेकिन क्या पूरी दुनिया में ईश्वर का फॉर्मूला एक है या अलग अलग है? बड़ी विचित्र बात है। हर सब्जेक्ट का फॉर्मूला एक है, धारणा एक है, लेकिन क्या ईश्वर सब्जेक्ट नहीं है? ईश्वर विषय नहीं है? तो ईश्वर को लेकर के दुनिया की अलग अलग धारणाएं क्यों हैं? आप दुनिया की बात छोड़ दो, आप भारत देश में आ जाओ। भारत देश में जितने लोग हैं, क्या ईश्वर को लेकर के उनकी एक मान्यता है? अच्छा, भारत की बात छोड़ दो, आप अपने बलरई में आ जाओ। बलरई में जितने लोग हैं, क्या वो सभी ईश्वर के प्रति उनकी मान्यता एक है या अलग अलग है? बड़ी विचित्र बात है। यानी ईश्वर एक सब्जेक्ट है, मुख्य विषय है जीवन का, उसको लेकर के लोगों की अलग अलग धारणा है। और बाकी दुनिया के जितने विषय हैं सबको लेकर के दुनिया की एक धारणा है। बंधु, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनको लेकर के दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर लोग विश्व मंच पर बैठ करके तर्क करते हैं, चर्चाएं करते हैं। मंथन करने के बाद जो सिद्धांत निकल करके आता है उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। लेकिन ईश्वर को लेकर के आज तक कहीं बहस नहीं होती, ईश्वर को लेकर के कहीं आज तक डिबेट नहीं होती। अगर पूरे विश्व मंच पर दुनिया भर के जितने भी तथाकथित धर्म गुरु हैं, जितने भी पंथों को मानने वाले लोग हैं, अगर पूरे की पूरे एकत्रित होकर के और बहस करें ईश्वर को लेकर के, तो बंधुओं पूरी दुनिया में ईश्वर का फॉर्मूला भी एक ही लागू होगा। और वो कौन सा लागू होगा? जो वेद के आधार पर महर्षि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज के दूसरे नियम में बताया। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र है। उसी की उपासना करनी योग्य है। जिस दिन संसार के लोग थोड़ी बुद्धि को खोल करके विचार करेंगे तो फिर इसी सिद्धांत को पूरी दुनिया मानेगी। दुनिया में वेद के सिद्धांत को कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि वेद का सिद्धांत अकाट्य है। वेद पूरी तरह से साइंटिफिक है, लॉजिकल है। इसीलिए आज जो भ्रांतियां समाज में फैल रही हैं उसका परिणाम है कि हम वेद से दूर होते चले जा रहे हैं। तो परमात्मा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन सर्वाधिक भ्रांति ईश्वर को लेकर के ही है। व्यक्ति पता नहीं कहां कहां धक्के खाता है भगवान की प्राप्ति के लिए। जब तक हम उसके स्वरूप को ठीक प्रकार से नहीं जानेंगे तब तक आप उसका दर्शन और उसकी भक्ति कर भी नहीं सकते। आपका समय, सामर्थ्य, शक्ति सब कुछ व्यर्थ में जाएगी। तो परमात्मा कैसा है, इसको वेद क्या कहता है? तो वेद मंत्र कहता है, सपर्यगात् शुक्रमकायम अवृणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याता त्यतो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो मंत्र कहता है सपर्यगात्। इसका अर्थ होता है स यानी वह परमपिता परमात्मा, परि यानी सर्वथा, आगात यानी व्याप्तो वस्ति। परमपिता परमात्मा सब जगह व्यापक है, परमपिता परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है। वेद ने कितनी अच्छी बात कही कि प्रभु हर जगह पहुंचा हुआ है। दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो। इसका मतलब परमात्मा सर्वव्यापक हो गया। ऋषि दयानंद बिहार समाज के दूसरे नियम में लिखते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है। वेद कह रहा है परमात्मा सर्वव्यापक है। वेद ने दुनिया को सिद्धांत दिया कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है बंधु, और वो है। और केवल हमारी वैदिक फिलॉसफी परमात्मा को कण कण में मानती है।
और जो वेद से दूर हैं उन लोगों ने परमात्मा को अपनी अपनी कल्पनाओं के आधार पर अलग अलग स्थानों पर बिठा दिया। ये जितने भी मतपंथ चले सारे महाभारत काल के बाद ही चले। महाभारत तक पूरी दुनिया वेदों को सर्वोपरि मानती थी, लेकिन महाभारत के भयानक युद्ध में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी, चिंतक सब धराशायी हो गए। तो उसके बाद में जब वेद का आलोक, वेद का सूर्य अस्त हो गया, वेद का प्रकाश बंद हो गया, तो फिर लोगों ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार धर्म की व्याख्याएं करनी प्रारंभ की। हमारे यहाँ जितने भी पंथ हैं उनमें से जैन और बौद्ध को हटा दो, ये दोनों ही अनीश्वरवादी हैं, बाकी सारे के सारे पंथ ईश्वरवादी हैं, ईश्वर को मानते हैं। तो जब उन्होंने अपने दुनिया में सिद्धांत प्रचारित किए तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब जिस ईश्वर का हम वर्णन करेंगे तो लोग पूछेंगे कि तुम्हारे हिसाब से भगवान रहता कहाँ है। तो उन्होंने सोचा कि भगवान के सम्मान में कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि भगवान दुनिया की सबसे सुप्रीम पावर है, सबसे विशेष चीज है ईश्वर। तो उसको हम कहां बिठाएं, उसका स्थान कौन सा बताएं। तो लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि और ऊहा के आधार पर बड़े से बड़ा स्थान बताया भगवान का कि भगवान वहां रहते हैं। किसी ने कहा कि भगवान कैलाश पर रहते हैं, किसी ने कहा कि वो गोलोक में रहते हैं, किसी ने कहा वो विष्णु लोक में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए विष्णु लोक सर्वोपरि था। गोलोक वालों के लिए गोलोक सर्वोपरि था, उससे बड़ा कोई लोक नहीं है। बैकुंठ धाम में मानने वालों के लिए बैकुंठ सर्वोपरि था, उससे बड़ा उनके लिए कोई लोक नहीं है। तो भगवान को अपनी अपनी श्रद्धा निष्ठा के आधार पर सब लोगों ने ऊंचे ऊंचे अच्छे अच्छे स्थान पर बिठाया। किसी ने क्षीर सागर में बिठा दिया। क्षीर कहते हैं दूध को, और दूध को बड़ा पवित्र माना जाता है। आज भी बहुत सारे धर्मगुरु दूध से स्नान करते हैं, और आप भी, हमारी माताएं बहनें जब भोले बाबा को नहलाने जाती हैं तो दूध से नहलाती हैं। क्यों नहलाती हैं? क्योंकि दूध को पवित्र माना जाता है। तो लोगों ने सोचा कि भगवान के सम्मान में कमी ना रह जाए, तो उन्होंने कहा हमारा भगवान तो क्षीर सागर में रहता है, किसी ने कहा हमारा कैलाश पर्वत पर रहता है, किसी ने कहा विष्णु लोक पर रहता है। सभी लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं प्रस्तुत की। आज से लगभग 2000 साल पहले एक पंथ आया जिसको कहते हैं ईसाईयत। इन्होंने भी ईश्वर को माना और इनसे पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है। तो ये और आगे निकल गए। इन्होंने कहा भाई किसी ने तो वैकुंठ धाम में बनाया, किसी ने कैलाश पर्वत पर बता दिया। अब हम इनके बाद में आए तो हम अपने भगवान को और ऊपर लेकर के जाएंगे। इनसे पूछा तुम्हारा कहाँ रहता है, तो इन्होंने कहा हमारा चौथे आसमान पर रहता है। आज से 1450 साल पहले एक मत और आया धरती पर जिसको आप इस्लाम के नाम से जानते हैं। उनसे पूछा लोगों ने कि तुम्हारा भगवान कहाँ रहता है, भगवान के बारे में तुम्हारी धारणा क्या है। वो कहते हैं कि हमारा भगवान तो 7वें आसमान पर रहता है। वो ईसाइयों से और ऊपर निकल गए, बोले ईसाई तो चौथे तक पहुंचे, हम और आगे चलते हैं। उन्होंने 7वें आसमान की घोषणा कर दी। लेकिन महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार प्रकाश के 14वें समुल्लास में इन चौथे और 7वें आसमान वालों को धोकर के रख दिया। ऋषि ने कहा ये बताओ तुम्हारा भगवान जो 7वें आसमान पर रहता है, आसमान तो खुला स्थान होता है, वो आसमान में रहता कहां है, किस पर बैठा हुआ है, उसका आधार क्या है। तो मुल्ला मौलवियों ने कहा कि हमारा भगवान तखत पर बैठा हुआ है, 7वें आसमान पर तखत पर बैठा हुआ है। तब पूछा भैया फिर तखत किस पर टिका हुआ है बताओ। भाई तुम्हारा खुदा तखत पर बैठा तो तखत किस पर टिका हुआ। दूसरी बात ये बताओ कि तखत बड़ा या तुम्हारा खुदा बड़ा। अगर तुम्हारा खुदा तखत पर आ गया तो तखत बड़ा है, तो फिर तुम्हारा खुदा है ही क्या तखत के सामने, फिर तो तखत ही खुदा से बड़ा हो गया। और यदि ये कहते हो कि नहीं हमारा खुदा बड़ा है तो वो तखत पर कैसे बैठ जाएगा। तो आज तक किसी मुल्ला पादरी के पास इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। फिर उनसे पूछा चलो माना कि तुम्हारा भगवान तखत पर बैठा हुआ है, तो वो तखत किस पर टिका हुआ ये तो बोलो। तो कहने लगे वो जो तखत है उसके चारों पाए एक एक फरिश्ते ने पकड़े हुए हैं, फरिश्तों के कंधे पर तखत रखा हुआ है। प्रश्न अभी भी वही की वही है। फिर भी प्रश्न वही पैदा होगा कि भैया माना कि तुम्हारा खुदा तखत पर है और तखत खुदाओं के फरिश्तों के कंधे पर है, लेकिन फरिश्ते किस पर हैं, वो आकाश में वैसे लटक रहे हैं क्या। तो आज तक किसी मुल्ला मौलवी पादरी के पास इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है और इनका जवाब कभी हो भी नहीं सकता। तो लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं है। हमने भी वेद के सिद्धांत की अवमानना करके, कुछ धूर्त कोटि के लोग थे समाज में, उन्होंने अपनी दुकानें चलानी चाहिए तो उन्होंने समाज में एक नई धारणा प्रवर्तित की जिसको उन्होंने कहा अवतारवाद। कहते हैं कि भगवान का अवतार होता है। वेद कहता है कि भगवान सर्वव्यापक है, सर्वतो व्याप्तो अस्ति, सपर्यागात, सब जगह पहुंचा हुआ है। लेकिन हमारे भाई कहते हैं उसका अवतार होता है। अब अवतार का मतलब क्या होता है? अवतार का मतलब होता है उतरना। उतरा कहां जाता? ऊपर से।
अगर अवतारवाद की बात मुसलमान करें, ईसाई करें तो बात समझ में आती है। अच्छा, बैकुंठ धाम वाले करें तो भी बात समझ में आ जाएगी, कैलाश पर्वत वाले करें तो भी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें ऊपर हैं, तो इनका भगवान नीचे उतर करके आएगा, तब तो अवतारवाद की थ्योरी साबित होती है। लेकिन हमारा वेद तो कहता है सपर्यागात, वो सब जगह पहुंचा हुआ है, वो कण कण में व्यापक है, तो उसको कहीं आने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, भगवान अवतार लेकर के उतर के यहाँ आया तो पहले यहाँ नहीं था, पहले ऊपर था, तभी तो अवतार हुआ उसका, और अब यहां पर आ गया अवतार लेकर के, तो ऊपर नहीं रहेगा, तो वैदिक फिलॉसफी पूरी तरह से चरमरा जाएगी। वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो बुद्धि की बात करता है, उसमें कोई कपोल कल्पना नहीं है, उसमें कोई झूठी कहानियां नहीं है, उसमें कोई किस्से कहानी और इतिहास नहीं है। वेद में जो कुछ है पूरी तरह से सत्य विद्याएं हैं। तो वेद कहता है ईश्वर के बारे में सपर्यागात, वो परमपिता परमात्मा सब जगह पहुंचा हुआ है। लेकिन कुछ धूर्त कपटी लोगों ने भगवान को एक स्थान पर बिठा दिया, भगवान के अवतार की कल्पना की कि भगवान अवतार लेता है। लोगों ने कहा कहाँ लेता है भगवान अवतार, बताओ कहाँ भगवान का अवतार हुआ। तो लोग पुरानी कहानी बताते हैं, भैया पहले उसमें नरसिंह के रूप में हुआ, कभी सूकर के रूप में हुआ, कभी कच्छप के रूप में हुआ, कभी मीन के रूप में हुआ। अरे बोले अब तो बताओ, अब अरे जब तो हो गए तो हो गए, अब बताओ अब भगवान का अवतार कहाँ है। तो बहुत सारे लोगों ने कह दिया हम ही भगवान के अवतार हैं। बहुत सारे पाखंडी लोगों ने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर दिया। तो वेद के एक सिद्धांत की अवमानना होने से बंधुओं इस समाज में हजारों भगवान और भगवानियां पैदा हो गई, खूब भगवानों की बाढ़ आ रही है। इस भारत का दुर्भाग्य यह है कि इसमें धर्म गुरुओं की और भगवानों की बाढ़ आती रहती है। हम हिंदू समाज के लोगों के भगवान लगभग 10-15 साल में बदल जाते हैं, पुराने भगवान एक्सपायर हो जाते हैं और नए भगवान प्रकट हो जाते हैं। आप जानते हैं कि पहले लोग शंकर जी की पूजा करते थे, विष्णु जी की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे, राम जी की पूजा करते थे। आजकल साईं राम की पूजा कर रहे हैं, और अब साईं राम को पटकनी खाटू श्याम ने दे दिए। आजकल खाटू श्याम सबसे पॉपुलर देवता, अब खाटू श्याम भी फ्लॉप होता चला जा रहा है। आजकल लड्डू गोपाल का ट्रेड आता चला जा रहा है, हर शहर में माताएं लड्डू गोपाल लेकर के घूम रही हैं। आश्चर्य की बात है, बहुत से बुद्धू के शत्रुओं ने तो आपके बामनी खेड़े में लड्डू गोपाल का स्कूल में एडमिशन भी करा दिया। क्या मजाक चल रहा है ईश्वर को लेकर के, कोई बोलने वाला नहीं, पाखंड पर कोई बोलने वाला नहीं है। केवल एक मंच है आर्य समाज का बंधुओं जो पाखंड का खंडन करता है। बाकी दुनिया के तमाम गुरु और तमाम पंथ पाखंड को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मूर्ख बनाओ मौज उड़ाओ। जो व्यक्ति समाज को जितना ज्यादा मूर्ख बनाने में एक्सपर्ट है वो समाज में उतना बड़ा धर्मगुरु घोषित हो जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। तो समाज में सब बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, कोई पाखंड का खंडन नहीं करता। ये तो ऋषि दयानंद की कृपा हो गई, उस ऋषि दयानंद ने सत्य कहने की हिम्मत की। आगे वेद कहता है सपर्यागात शुक्रम, शुक्रम का मतलब होता है सर्वशक्तिमत। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या हुआ? सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं हुआ कि भगवान जो चाहे सो कर दे। सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है कि उसके पास में पूर्ण शक्ति है, वो अपने कार्यों को करने में किसी की मदद नहीं लेता। हम जो भी काम करते हैं दुनिया में तो दूसरे लोगों की मदद से करते हैं, अपने स्वतः नहीं कर सकते। हमारा सामर्थ्य कम है, हमारे पास अल्प शक्ति है, लेकिन भगवान के साथ सर्व शक्ति है। भगवान सबसे बड़े पावरफुल हैं। तो भगवान सूर्य बनाते हैं तो किसी की मदद लेते हैं क्या? चंद्रमा बनाए तो किसी की मदद ली क्या? भगवान ने पृथ्वी बनाई, किसी की मदद ली? भगवान ने नदियां बहाई तो किसी जेसीबी वाले ठेकेदार से कांटेक्ट किया कि भैया तू नदी खोद के जा, मैं नदी चलाऊंगा? तो भगवान अपने कार्यों में किसी की मदद नहीं लेते, इसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं आर्य समाज कहने में? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वव्यापक है। आगे सुनिए वेद ने क्या कहा। सपर्यागात शुक्रम अकायम। अकायम का मतलब होता है शरीर से रहित। अकाय, काय यानी शरीर। अकायम अव्रणम असनाविरम, 3 बात कही वेद ने, और बड़ी गंभीर बात है, सोचने योग्य बात है। परमात्मा अकाय है, उसका कोई शरीर नहीं है। आगे का अव्रणम, अव्रणम का मतलब होता है उसके शरीर में कोई घाव नहीं है। असनाविरम का मतलब होता है उसके कोई नसनाड़ी नहीं है। 3 बात हो गई, अकायम अव्रणम असनाविरम। तो यहां पर प्रश्न किया कि भाई जब भगवान को अकाय कह ही दिया, उसका शरीर ही नहीं है, तो अव्रणम असनाविरम की आवश्यकता क्या है? भाई शरीर होगा तभी तो नसनाड़ी होंगी, शरीर होगा तभी तो घाव होगा। जब शरीर का ही हमने निषेध कर दिया पूरी तरह से, तो अव्रणम असनाविरम का औचित्य क्या रह गया? तो बंधुओं महर्षि दयानंद जी महाराज का तो यजुर्वेद का भाष्य उपलब्ध है ही, लेकिन शंकराचार्य जी ने, जो पूरा पौराणिक जगत शंकराचार्य को अपने अद्वैतवाद को मानता है, शंकराचार्य को अपना गुरु मानता है, शंकराचार्य जी ने वेद का भाष्य तो नहीं किया लेकिन उपनिषद का भाष्य किया शंकराचार्य ने।
तो इस मंत्र पर महर्षि दयानंद का भाष्य भी उपलब्ध है, शंकराचार्य का भाष्य भी उपलब्ध है, मैदर और सायण का भाष्य भी उपलब्ध है। सारे के सारे विद्वान इस मंत्र को लेके एक मत हैं। और वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि परमात्मा तीनों शरीरों से रहित है। अकायम अवृणम असनावृणम, इसका मतलब परमात्मा तीनों शरीरों से रहित है। तीन शरीर हमारे हैं। एक होता हमारा स्थूल शरीर, ये जो हार्ड मांस का पुतला है, जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, फिर नया मिलेगा, है ना। इसको कहते हैं स्थूल शरीर, जो 5 तत्वों से मिलकर के बनाए। शीत जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बनो शरीरा। ये जो शरीर है आपका, ये स्थूल शरीर है बंधुओं। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी रहता है। और याद रखना, स्थूल शरीर बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता, वो एक बार मिलता है, एक बार, और उसके बाद हमेशा जीवात्मा के साथ रहता है। ये बाहर वाला तो बार बार बदलेगा, कभी कुत्ते का, कभी गधे का, कभी घोड़े का, कभी इंसान का, ये बदलता रहेगा अपने कर्म के आधार पर। लेकिन अंदर वाला जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी नहीं बदलता। वो कब तक रहता है? जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक एक ही सूक्ष्म शरीर रहता है, जो 17 तत्वों का संघात है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी महाराज उसका विस्तृत वर्णन करते हैं। 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बनता है, और एक होता है हमारा लिंग शरीर, कारण शरीर। मुक्ति में सूक्ष्म शरीर भी छूट जाएगा, मुक्ति में रहेगा लिंग शरीर। तो 3 प्रकार के शरीर होते हैं। हम लोगों के 3 प्रकार के शरीर हैं। तो वहां कहा कि परमात्मा तीनों शरीरों से रहित है। ना परमात्मा का स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, और ना लिंग शरीर है। इसका मतलब जब परमात्मा का शरीर ही नहीं, तो उसका कोई आकार ही नहीं, तो आप उसको आकार कैसे दे सकते हो? फिर भगवान की मूर्ति कैसे बन सकती है? बड़ी विचित्र बात है। वेद ने बिल्कुल मना कर दिया, उसका कोई शरीर नहीं है, वो निराकार चेतन तत्व है। लेकिन फिर भी इंसान ने उसकी मूर्ति बना दी। इंसान दुनिया का सबसे घातक प्राणी है, सबसे घातक। ये जो भी बनाता है सब में अपना दिमाग घुसाता है, अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से। जिसको इसने बनाया, चाहे वो पदार्थ आकृति देने योग्य नहीं था, लेकिन जब जब इंसान ने किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को आकृति दी है, तो अपनी आकृति दी है उसको। अच्छा, समय की कोई आकृति है क्या? समय, अब 4 बजने वाले हैं, 3:30 बज गए, समय है। इस समय की कोई आकार है? लेकिन जब एक चित्रकार ने समय का भी जब आकार दिया, तो उसने इंसान का चित्र बनाया, और उसने बड़ी अपनी ऊहा लगाई। सामने से जब उसका आकार दिया इंसान का, तो सामने बाल दिए उसके, ढका हुआ है चेहरा पूरा बाल से, और पीछे से बिल्कुल सपाट, बिल्कुल चिकना। उस चित्रकार से पूछा किसका चित्र है? कहते हैं समय का चित्र है। बोले समय का भी कोई चित्र हो सकता है क्या? बोले हाँ, समय का चित्र है। तो इस चित्र से आप क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं इसके आगे बाल हैं, आगे से ढका हुआ इसका चेहरा। इसका मतलब समय को कोई पहचान नहीं पाता। समय को यदि आप कवर करना चाहते हैं तो आगे से पकड़िए उसको। अगर समय निकल गया तो पीछे हाथ मलते रह जाओगे, पीछे से पकड़ाने वाला नहीं है, क्योंकि पीछे से वो सपाट है, बिल्कुल चिकना है। मेरा कहने का भाव यह है कि जब चित्रकार ने समय को भी चित्र देना चाहा, तो आदमी की शक्ल दी। जब इंसान ने सूर्य को भी शक्ल देनी चाहिए, सूर्य को आकार देना चाहा, तो आदमी का आकार दिया। आप रोज सूर्य को देखते हैं, इस सूर्य में कोई आंख नाक कान है क्या? है? कुछ भी नहीं है। लेकिन आप गूगल पर, या जो सूर्यवंशी क्षत्रिय होते हैं, उनके घर में सूर्य भगवान का फोटो होता है, तो उसमें तो सारी आंख नाक कान सब कुछ बना दिया, ऊपर से अग्नि की लपटें निकाल दी, बोले सूर्य भगवान है। तो क्या सूर्य ऐसा है क्या? नहीं। इंसान ने जब सूर्य का भी चित्र बनाना चाहा बंधुओं, तो उसको अपनी शक्ल दी। इंसान ने जब गंगा का चित्र बनाना चाहा, तो उसको भी अपनी शक्ल के अनुसार बनाया। अरे गंगा चलो आपसे दूर है, आपके पास तो यमुना मैया है ना, यमुना बहता हुआ पानी। लेकिन अब यमुना मैया के मंदिर में जाओ तो वो यमुना नहीं है, वहां पर एक स्त्री बिठाई हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक स्त्री का बहुत सुंदर रूप, नीचे जल की धाराएं बादी, बोले ये यमुना मैया है, गंगा मैया है। क्या गंगा मैया ऐसी है? हमारे यहां मंत्र है गायत्री मंत्र, गायत्री छंद का नाम है, शब्दों का नाम है। शब्दों की कोई मूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन गायत्री परिवार वालों ने उसको भी मूर्ति में जब ढाला, उसका भी चित्र बनाना चाहा, तो उसको भी इंसान का रूप दिया। आप गायत्री तपोभूमि जाइए तो वहां गायत्री माता विराजमान है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इंसान ने सोचा कि भाई भगवान को भी बनाया जाए, तो भगवान को कैसे बनाए? तो इंसान ने अपना ही रूप भगवान को दे दिया। लेकिन वेद ने कहा परमात्मा तीनों शरीरों से रहित है, उसका कोई रूप नहीं हो सकता। तुम हो निर्लेप नारायण, कहां चंदन लगाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। आश्चर्य की बात है। आगे वेद ने कहा सपर्यगा शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम।
शुद्धम, शुद्धम का मतलब होता है परमात्मा पवित्र है, अशुद्ध नहीं है। और पहले वेद ने कहा सपर्यागत, वो सर्वव्यापक है। अब जरा आप थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा, जो चीज सर्वव्यापक हो वो चीज शुद्ध रह सकती है क्या? अच्छा बोलो, भगवान सब जगह रहते नहीं रहते? रहते हैं, रहते हैं पक्का। तो भगवान नाली में भी रहते हैं क्या? बोलो, मलमूत्र में रहते हैं भगवान? अब ये चुप हो गए, बोले कहेंगे तो भगवान का अपमान हो जाएगा। सूर्य की किरणें नाली पर पड़ती हैं तो क्या सूर्य गंदा हो गया? गंदगी का प्रभाव सूर्य पर पड़ा? उस पर कोई प्रभाव नहीं है। अच्छा, सोने का क्या रेट है बताओ? सोने का रेट क्या आजकल? 1 लाख पार चला गया। 1 लाख का 1 तोला, एक सोने का सिक्का 1 लाख में मिल रहा है। आपके पास में 1 लाख का सोने का सिक्का है, अगर वो सोने का सिक्का नाली में गिर जाए तो अब कितने का रहेगा? बोलो बोलो, उस पर कोई असर पड़ा क्या? उस पर कोई असर नहीं है, सूर्य पर कोई असर नहीं है। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रति संक्रमा दर्शित विद्या शुद्ध अनंता च। वो परमपिता परमात्मा चिति शक्ति यानी वो चेतन शक्ति अपरिणामिनी है, अप्रति संक्रमा है, दर्शित विषय शुद्ध और अनंत है। बंधुओं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पर इन चीजों का अप्रति संक्रमा कह दिया, संक्रमण उसमें नहीं होता, कोई चीज घुसती नहीं है उसमें, वो अपने स्वभाव में रहता है। जैसे मान लीजिए तार में बिजली बह रही है और आपने बिजली के तार को बिल्कुल गंदी सड़ी नाली से होकर के निकाल दिया और वहां बल्ब जल रहा है, तो वो बल्ब बदबू छोड़ेगा क्या? अरे तार तो, बिजली तो गंदी नाली में होकर के गई थी, लेकिन क्या गंदगी का प्रभाव बिजली पर पड़ा क्या? अच्छा, बिजली को आप गुलाब जल में होकर निकाल दो और वहां जो आपका हंडा जल रहा है तो वो खुशबू देगा क्या? तो इस बिजली पर ना तो गंदगी का प्रभाव पड़ा, ना खुशबू का प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार से परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। आगे मैं बढ़ता हूं। सपर्यागात शुक्रम अकायम अवृणम शुद्धम अपाप विद्धम। अपाप विद्धम का मतलब होता है परमात्मा पाप कर्म से रहित है। ईश्वर कभी पाप नहीं करता। पाप वो करता है जो अज्ञान से ग्रसित होता है। हम अज्ञानी हैं, हम पाप पग में धस जाते हैं, लेकिन परमात्मा कभी पाप नहीं करते। अच्छा, भगवान ही पाप करेगा तो हम उससे क्या प्रेरणा लेंगे? अच्छा, सोचने वाली बात है। एक आर्य समाज कहता है कि परमात्मा पाप से रहित है, लेकिन हमारे पौराणिक भाई बंधुओं ने तो परमात्मा को पाप में सान दिया और अच्छी तरह से सान दिया। भजन गाते हैं, यहाँ दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू मानू तुझे मैं राम, और राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। अब ये भक्ति हो रही है इनकी। भगवान राम को चैलेंज दे रहे हैं, या तो मेरा काम कर दे, नहीं तो तुझे सारी दुनिया में बदनाम कर दूंगा। तो क्या भगवान बदनामी का काम करता है? इनसे पूछा जाए। इन लोगों ने तो भगवान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। कवि, परमात्मा को कवि कहा। कवि का मतलब होता है सर्वज्ञ, मनीषी। अगला विशेषण वेद कहता है मनीषी। मनीषी का मतलब होता है मनोगत भावों को जानने वाला। परमात्मा हमारे मनोगत भावों को जानता है। हमारे मन में जो चल रहा है, दुनिया की मशीन फेल हो सकती है, लेकिन परमात्मा कभी फेल नहीं हो सकता। ईश्वर एक है या अनेक? आपके बरारी में जो भगवान है वही भगवान हरिद्वार में, या हरिद्वार वाला अलग है? और मथुरा वाला बिहारी जी एक है या अनेक? एक ही है। तो अब जब आपके बलरई में जो मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं और यहां बात नहीं बन रही आपकी, तो आपने बलरई वाले भगवान को छोड़ दिया और आप हरिद्वार चले गए। तो क्या हरिद्वार वाला भगवान जानता नहीं है बलरई वाला ही है, यहां पर आ गया है? या आप खाटू श्याम चले गए तो खाटू श्याम नहीं जानता है बलरई वाला है? अरे जब यहां नहीं सुन रहा तो वहां क्या सुनेगा? आपकी याद रखना। मनीषी परिभू स्वयंभू, भगवान मनोगत भावों को जानने वाला है। आपका कर्म जितना आपको देने का पात्र बनाता है, भगवान उतना देगा। बंधु याद रखना, परमात्मा कभी चाहे कितनी भी स्तुति करो आप उसकी, कितनी भी स्तुति करो, कितने गुण गाओ, भगवान कभी तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर के तुमको ज्यादा नहीं दे सकता। और चाहे तुम उसको गाली दो, मत मानो बिल्कुल भी, तो जितना देना उससे रत्ती मात्र कम नहीं कर सकता। ईश्वर कभी भी आपकी चापलूसी में और आपकी नाराजगी से प्रभावित नहीं होता। संसार के लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन ईश्वर कभी भी प्रभावित नहीं होता है। तो वेद कहता है परिभू स्वयंभू। परिभू का मतलब वो सर्वोपरि है, उससे ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं है। और स्वयंभू का मतलब स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध है। वो स्वतः अपने आप से है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। जो पैदा हो जाए वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर वह जो सारे जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान। महर्षि दयानंद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में एक गजब की ईश्वर की विशेषता बता रहे हैं। कहते हैं ईश्वर वो जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान। अच्छा बताओ,
ये माइक पहले था या माइक को बनाने वाला पहले होगा? बनाने वाला। तो ईश्वर पहले है, संसार पहले है? ईश्वर पहले, क्योंकि ईश्वर के द्वारा संसार निर्मित है, ईश्वर ने संसार को बनाया। ऋषि दयानंद कहते हैं जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान है वह ईश्वर है। अच्छा बताओ, हनुमान जी से पहले संसार था या नहीं? तो जो लोग हनुमान जी को ईश्वर मानते हैं उनका सिद्धांत गलत। भाई ईश्वर तो पूर्व सारे जगत के उत्पन्न होने से पहले वर्तमान है। अच्छा, जो कृष्ण जी को ईश्वर मानते हैं तो कृष्ण जी से पहले ईश्वर ब्रह्मांड संसार था या नहीं? था। राम जी से पहले, शिव जी से पहले, इसका मतलब ये ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो चेतन निराकार तत्व है। सर्वे वेदायत पद्मा मनंती तपांसि सर्वाणि च यद वदंती यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहण प्रप्रवि में ओम इत्येतत्। उस परमपिता परमात्मा का नाम, मुख्य नाम ओम है, जो कभी ना अवतार लेता, ना कभी जन्म लेता, ना कभी मरता है, ना कभी बूढ़ा होता है। वो सारे परिणामों और प्रभावों से दूर रहता है। तो परमात्मा स्वयं सिद्ध है। अच्छा, ईश्वर के माता पिता का नाम कोई बता सकता है आप लोगों में? राम जी के माता पिता का नाम बता सकते हो, कृष्ण जी के माता पिता का नाम बता सकते हो, लेकिन ईश्वर जो ओंकार तत्व है वो किसी से पैदा नहीं हुआ, उससे सारा संसार पैदा होता है। वो संसार का निमित्त कारण बनता है। सपर्यगा शुक्रम अकायम अब्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। अगला पद, याता त्यत्यतो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। इस बात को समझ लीजिए, यथार्थतः वेद के अर्थों को और पदार्थ सहित अर्थों को समझाने वाला वो परमपिता परमात्मा है। हम मानते हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है, ईश्वर के द्वारा वेद का ज्ञान है। तो वेद के बारे में बड़ी भ्रांतियां समाज में फैल रही हैं। कोई व्यक्ति कहता है वेद महर्षि वेदव्यास ने लिखे, वेद ऋषियों के द्वारा निर्मित है। लेकिन आर्य समाज और आर्य समाज महर्षि दयानंद से पहले जितने भी ऋषि परंपरा है, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो कोई भी ऋषि हो, सभी वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। वो ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं वेद। अब वेद का मंत्र कहता है याता तथ्यतो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। आज हमको जो ज्ञान मिला है, इस ज्ञान का मूल ईश्वर है। अगर ईश्वर ना होता तो आज भी हम अज्ञानी और मूर्ख होते। एक इंसान के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को, मासूम से बच्चे को मनुष्य के समुदाय से दूर कर दिया, उसको भेड़ बकरियों के बीच में रखा। तो जब वो भेड़ बकरियों के बीच में रखा तो उसकी पूरी एक्टिविटीज भेड़ बकरियों वाली हो गई। जैसी भेड़ बकरी बोलती है वो बोलना शुरू किया, जैसे वो चलती है वैसा चलना शुरू किया, जो भेड़ खाती है उसके वही खाना शुरू किया, जैसे भेड़ रहती है वैसा रहना शुरू किया। बिल्कुल भेड़ जैसा हो गया, क्योंकि ज्ञान का अभाव था। हम आज ज्ञानी हैं, हमको सारे संबंधों का बोध है, हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर सभ्यता है। इसका मतलब ये सभ्यता हमको सिखाई गई है। अगर ये सभ्यता हमको नहीं सिखाई गई होती तो हम भी फिर भेड़ जैसे होते, पशु जैसे होते। लेकिन बंधुओं, ये सभ्यता हमको किसने सिखाई? प्रश्न यहां पर पैदा होता है। ये सभ्यता, हम मनुष्य कहला रहे हैं, हम बहुत ज्ञानवान कहला रहे हैं, विद्या हमारे पास में, ये विद्या, ये शिक्षा, ये संस्कृति, ये सभ्यता हमको कहां से प्राप्त हुई है? अरे डरने की बात कौन सी है? हमारे माता पिता गुरुजनों से प्राप्त हुई है, उनसे तो हम लोगों ने सीखा है ना। अच्छा, हमारे माता पिता गुरुजनों को कहां से प्राप्त हुई? उनको उनके माता पिता गुरुजनों से। अच्छा, उनको कहां से प्राप्त हुई? उनको उनके अपने माता पिता गुरुजनों से हुई होगी। अच्छा, उनको कहां से प्राप्त हुई? उनको उनके माता पिता गुरुजनों से हुई होगी। उसी प्रकार से बैक में चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, और आप वहां पहुंचेंगे जब पहली बार सृष्टि बनी। जब इंसान पहली बार धरती पर आया, उस समय कोई किसी का माता पिता नहीं था। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। आज भी भूमि माँ की गोदी से, गर्भ से बहुत सारे जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? तो सृष्टि के आदि में मनुष्य भी भूमि माँ के गर्भ से पैदा होता है। और वो बच्चा पैदा नहीं होता। बच्चा पैदा होता तो उसको खिलाएगा कौन, उसको नहलाएगा कौन, उसका पालन कौन करेगा? तो पूर्ण युवावस्था में सृष्टि का सृजन करते हैं, युवक और युवतियां पैदा होते हैं, और फिर आगे उनका फिर संबंध चलता है, फिर ये मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। लेकिन प्रश्न मेरा यह है कि जब पहली बार इंसान धरती पर आया तो उसको ज्ञान किसने दिया? भाई माता पिता गुरुजन तो नहीं थे। अगर उनको ज्ञान नहीं देते तो वो तो अज्ञानी रह करके मर जाते, उनको कोई सभ्यता नहीं होती, वो कुछ जान नहीं पाते, वो उल्टा सीधा खा पी करके मर जाते। भाई सारी औषधियां, वनस्पतियां सब कुछ थी,
तो अब उनको ज्ञान देने वाला वो गुरुओं का गुरु परमपिता परमात्मा सएष पूर्वेशम अपि गुरु काले नानवच्छेदात। गुरुओं का गुरु परमपिता परमात्मा है, पिताओं का पिता परमपिता परमात्मा वही है, ओंकार तत्व है। और माताओं की माता जगदम्बा भगवती जिसको आप बोलते हैं, उस ओंकार का ही नाम जगदम्बा भगवती है। वो परमपिता परमात्मा सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान देता है हमको। मैंने कहा था दुनिया में साइंस का सिद्धांत एक, दुनिया में मैथमेटिक्स का सिद्धांत एक, दुनिया में जितनी विद्याएं सबका सिद्धांत एक, लेकिन ईश्वर का सिद्धांत अलग अलग। क्या ईश्वर सब्जेक्ट नहीं है? क्या ईश्वर पदार्थ नहीं है? ईश्वर विषय नहीं है? ईश्वर भी विषय है। लेकिन धार्मिक पाखंडी लोगों ने, धर्म के नाम से दुकान चलाने वाले लोगों ने कभी भी ईश्वर के बारे में लोगों को सोचने का मौका नहीं दिया। उन्होंने बुद्धि पर ताला लगा दिया, बोले नहीं ये धर्म केवल आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, इसमें यदि अकल को दखल दोगे तो नाश हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं यदि धर्म में अकल का दखल नहीं है तो धर्म केवल बेवकूफों का सौदा है, इस धर्म का कोई औचित्य नहीं है। ऋषि कहते हैं तर्क न अनुसिद्धति स धर्म, धर्म तर्क से सिद्ध होता है।